अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन किस हद तक चलता है। Extent of reaction means how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state. Extent of reaction का क्या मतलब है कि equilibrium state पे आने से पहले हमारे पास कोई भी reaction कितनी देर तक चलेगा। Numerical value of equilibrium constant predicts the extent of reaction, कि अगर हमारे पास Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे या ज्यादा क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, और ये हमें ये भी बताता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आने तक हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को चेक करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन की जो Kc वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका, वो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू आ गई है, लाइक हमारे पास इसमें यहाँ पे 10⁻22 में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? The large value of Kc indicates that at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible। कहता है कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है तो उसका क्या मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो जाएगी उस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट सारे के सारे क्या होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर होंगे। चेक करते हैं जी, हम Kc कैसे फाइंड करते हैं। Kc हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो क्या होती है जी, नीचे होती है। ऐसे ही है। ओके, अब इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। देखिएगा, अगर मेरे पास एक मैं लिख रहा हूं 10/2, आंसर मेरे पास आ रहा है 5, ठीक है। इसी तरह मैं ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ा दूं या नीचे वाली वैल्यू को कम कर दूं, मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेट्स सपोज 10 था, अब मैं इसको कर देता हूं 100/2 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। लाइक मैंने ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाया तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह मैं ऊपर वाली वैल्यू को मजीद बढ़ा देता हूं, 1000/2 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 500। यानी कि मैं जैसे जैसे ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं मेरे पास आंसर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अब Kc की वैल्यू अगर हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी आ गई है, इट मींस हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब हमारे पास आएगा, ये जितने भी हमारे पास ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। ओके, द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। इससे हमें यह पता चलता है कि जो रिएक्शन है हमारा वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका, कि हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल आ जाती है, लाइक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10⁻⁹ में आ रही है, ठीक है। When the Kc value of reaction is small, जब हमारे पास Kc की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products। ये हमें क्या बताता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अभी बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई थी कि फौरन ही हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई। At equilibrium position almost all reactants are present but amount of products is negligible। यहीं पे देखते हैं जी हम इसको, ये देखिएगा, हमारे पास अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को बहुत कम कर दें, प्रोडक्ट्स क्या हो, बहुत कम हो, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो। नीचे वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही कम क्या आएगा, हमारा
आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है और ऊपर वाली वैल्यू बहुत कम है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बहुत कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁹ में जाके आएगा। ठीक है, तो इट मींस क्या है कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेट आई तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ही कम है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो वो हमें क्या शो करती है, वो हमें ये शो करती है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। उस टाइम पे हमारे पास क्या होंगे, सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है ये क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, और इस तरह के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि जैसे ही वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उस वक्त हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जी, अमोनिया है। अमोनिया हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है इसकी, वो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही है गैस। ठीक है, और वो कह रहा है कि जैसे ही उसमें कन्वर्ट होता है वो फौरन ही कहां पे कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होगी तो हमारे पास ज्यादा अमोनिया पाई जाएगी और ये जो इसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है बहुत कम पाई जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, कि अगर हमारे पास हमने लार्ज वैल्यू ऑफ Kc भी पढ़ लिया, हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc भी पढ़ लिया, लेकिन हमारे पास अगर Kc की वैल्यू ना ही ज्यादा बड़ी है और ना ही छोटी है, ऑलमोस्ट तकरीबन अगर दरमियानी सी वैल्यू है, तो हमारे पास उस टाइम पे क्या होता है, हम क्या कहेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, ऑलमोस्ट आपस में एक दूसरे के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे चेक कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ऊपर भी 5 है लाइक प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ जी, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, तो ये आपस में कट के क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ये क्या है, 0 के आसपास है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही ऑलमोस्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट के आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आधी प्रोडक्ट्स दोबारा में कन्वर्ट होती जाएंगी, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती जाएंगी। तो ऐसे रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या होते हैं, कंपेरेबल अमाउंट्स में होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।